आपका पहला सवाल है, ट्रांजिस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए. विद्युत प्रेरण, बी. विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी. अर्धचालक सिद्धांत, डी. प्रकाशिकी सिद्धांत। इसका सही जवाब होगा सी. अर्धचालक सिद्धांत, क्योंकि ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो धारा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। इसी सिद्धांत से यह एक प्रवर्धक और स्विच दोनों की तरह कार्य करता है। आपका दूसरा सवाल है, डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है? ए. वोल्टेज बढ़ाना, बी. धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना, सी. शक्ति उत्पन्न करना, डी. तापमान नियंत्रित करना। इसका सही जवाब होगा बी. धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना, क्योंकि डायोड ऐसा अर्धचालक उपकरण है जो धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है और दूसरी दिशा में रोक देता है, जिससे यह रेक्टिफायर का कार्य करता है। आपका तीसरा सवाल है, रेजिस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. धारा बढ़ाने के लिए, बी. धारा को नियंत्रित करने के लिए, सी. वोल्टेज घटाने के लिए, डी. ध्वनि पैदा करने के लिए। इसका सही जवाब होगा बी. धारा को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि रेजिस्टर सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है ताकि अन्य उपकरणों की सुरक्षा और सही कार्य हो सके। आपका चौथा सवाल है, कैपेसिटर क्या संग्रहित करता है? ए. ऊर्जा, बी. प्रकाश, सी. ध्वनि, डी. ताप। इसका सही जवाब होगा ए. ऊर्जा, क्योंकि कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को अपने दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है और आवश्यकता होने पर उसे सर्किट में छोड़ देता है। आपका पांचवा सवाल है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ए. शक्ति, ऊर्जा, समय, बी. वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, सी. चार्ज, द्रव्यमान, दूरी, डी. ताप, ऊर्जा, कार्य। इसका सही जवाब होगा बी. वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, क्योंकि ओम का नियम बताता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा वोल्टेज के सीधे अनुपात में और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में होती है। आपका छठा सवाल है, इंडक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? ए. वोल्टेज को बढ़ाना, बी. चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित करना, सी. ताप को घटाना, डी. ध्वनि को बढ़ाना। इसका सही जवाब होगा बी. चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित करना, क्योंकि जब इंडक्टर से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है। आपका सातवां सवाल है, लेड का पूरा नाम क्या है? ए. लाइट एमिटिंग डायोड, बी. लाइट इलेक्ट्रिक डिवाइस, सी. लेजर एनर्जी डायोड, डी. लो एनर्जी डिवाइस। इसका सही जवाब होगा ए. लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि लेड एक विशेष प्रकार का डायोड होता है जो जब फॉरवर्ड बायस में होता है तब प्रकाश उत्सर्जित करता है और यह ऊर्जा की बचत में बहुत उपयोगी है। आपका आठवां सवाल है,
ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए. विद्युत प्रेरण, बी. ऊष्मा संचार, सी. ध्वनि तरंगे, डी. परावर्तन। इसका सही जवाब होगा ए. विद्युत प्रेरण, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर प्राथमिक कुंडली में बदलते करंट से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को द्वितीयक कुंडली में प्रेरित कर वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। आपका 9वां सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईक किससे बनी होती है? ए. एक ही तार से, बी. अर्धचालक वेफर से, सी. धातु की प्लेट से, डी. ग्लास शीट से। इसका सही जवाब होगा बी. अर्धचालक वेफर से, क्योंकि आईक एक छोटे सिलिकॉन चिप पर कई इलेक्ट्रॉनिक अवयवों डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर को सूक्ष्म रूप में जोड़कर बनाई जाती है, जिससे सर्किट छोटा और तेज बनता है। आपका 10वां सवाल है, माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है? ए. डेटा स्टोर करने वाला उपकरण, बी. कंप्यूटर का मस्तिष्क, सी. इनपुट डिवाइस, डी. आउटपुट डिवाइस। इसका सही जवाब होगा बी. कंप्यूटर का मस्तिष्क, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर एक ऐसा चिप होता है जो कंप्यूटर के सभी तर्कसंगत, गणनात्मक और नियंत्रणीय कार्यों को करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने का सही जवाब दिया और आपको किस तरह का जीके चाहिए, कमेंट में बता दीजिए ताकि हम आपके लिए वैसा ऑब्जेक्टिव ला सके। धन्यवाद।